स्वागत है दोस्तों। कल बीपीएससी के एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों को हल करेंगे हम, जो मूलतः हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं। पहला प्रश्न अगर इसमें देखें जो हिंदी साहित्य का पूछा गया था, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या होगा। ऑप्शन में था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, मिश्र बंधु विनोद। तो सबसे पहले देखिए हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये राम कुमार वर्मा जी का है 1938 में। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी का 1929 में। और हिंदी साहित्य की भूमिका ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की 1940 में। और मिश्र बंधुओं का जो मिश्र बंधु विनोद था वो 1913 में। इसके कुल 4 भाग थे और 3 भाग का प्रकाशन 1913 में हुआ और 1 भाग का 1934 में। तो पहले 3 भागों के अनुसार ही लिया जाएगा। तो सबसे पहले मिश्र बंधु, आपका जो ये ऑप्शन है, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। अगर आप देखेंगे तो इसमें हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 है और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 38। तो आप देखेंगे कि कोई ऑप्शन इनमें से सही नहीं मिल रहा है। अब तक जो हमारे पास प्रमाण हैं उनके अनुसार मिश्र बंधु विनोद पहले, हिंदी साहित्य का इतिहास दूसरे नंबर पर, तब हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास आना चाहिए और फिर हिंदी साहित्य की भूमिका। तो इस तरह से उपयुक्त में से कोई नहीं होना चाहिए इसका उत्तर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किसे सांप्रदायिक कहकर साहित्य के क्षेत्र से बाहर रखा। ऑप्शन है सूफी काव्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, संत साहित्य। उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सिद्ध और नाथ साहित्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सिद्ध और नाथ साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर साहित्य के क्षेत्र से बाहर रखा, उसे साहित्य की कोटि में नहीं माना है।